आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, विवेचना का विषय रहेगा वर्षफल। जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे कुछ भी सीख रहे हैं, यदि उन्हें इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे नंबर 9013798899 पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको मैं व्हाट्सएप पर ही इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वर्षफल एक कंप्लीट ज्योतिष है। आपको किसी भी नेटिव के एक साल भर के अंदर कौन से इवेंट होने वाले हैं और कैसा एक वर्ष जाने वाला है उसके बारे में हम इसमें निकालते हैं। आपको यदि इसके वीडियोस देखना है तो मेरी प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, वर्षफल की प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आज जो हमारा विषय है वो है पंचवर्गीय बल निकालना। तो वर्षफल में किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखने के कई तरीके हैं। उसके अंदर हम उसका हर्ष बल निकालते हैं, द्वादश वर्गीय बल निकालते हैं, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे यूजफुल है या जिसका हम उपयोग करते हैं वो है पंचवर्षीय बल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा पंचवर्षीय बल और उसके सभी कंपोनेंट्स। पंचवर्षीय बल को हम 5 डिविजन्स बोलते हैं। मैं ये मेरा पीडीएफ इंग्लिश में है मगर मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करूंगा। तो इसके अंदर 5 तरीके का बल होता है, 5 कंपोनेंट होते हैं, इसलिए इसको पंचवर्गीय बल बोलते हैं। पहला कंपोनेंट होता है इसके अंदर ग्रह बल या क्षेत्र बल। ग्रह बल का मतलब होता है कि ये सभी बल आपके वर्ष जो आपका चार्ट होता है जिसे हम एनुअल चार्ट बोलते हैं और उस चार्ट के अंदर निकाला जाता है। ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर नहीं निकाला जाता। हर एक व्यक्ति का हर साल का एक अलग से चार्ट बनता है जिसे हम वर्षफल चार्ट बोलते हैं और उस वर्षफल चार्ट के अंदर इस बल को निकाला जाता है। उसी के अंदर अलग अलग ग्रहों की क्या स्ट्रेंथ है उसे हम कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं। तो ये 5 तरीके के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ। उसमें सबसे पहला होता है ग्रह बल या जिसे क्षेत्र बल बोलते हैं, और ये डिसाइड करते हैं हम कि वो प्लेनेट किस राशि के अंदर प्लेस्ड है आपके एनुअल या वर्षफल चार्ट के अंदर। किस राशि का मतलब है, क्या वो अपनी राशि में है, मित्र की राशि में है, न्यूट्रल साइन में है या शत्रु राशि में है, इसके बेस पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे इसको। दूसरा होता है उच्च बल। उच्च बल का कैलकुलेट करने का तरीका बाकी सभी 4 कंपोनेंट से अलग है। एक प्लैनेट की एक उच्च की राशि होती है और एक नीच की राशि होती है। उसका उच्च का एक लॉन्गिट्यूड भोगांश होता है और नीच का भोगांश होता है। हम यह देखते हैं वो नीच के भोगांश से कितना दूर चला गया है, उसके बेस पर हम उसका उच्च बल कैलकुलेट करते हैं। तीसरा आता है यहाँ पर हुड्डा या इसको अड्डा बल भी बोल देते हैं, और यह अड्डा बल ताजिक पर बेस्ड है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई भी रेफरेंस या उदाहरण नहीं मिलता है और इसको कैलकुलेट करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है जिसके बारे में हम बात करेंगे। चौथा होता है द्रैक्केना बल, जिसे द्रैशकोन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। द्रैक्केना बल हम षड बल के अंदर भी निकालते हैं, मगर यहाँ पर जो द्रैक्केना बल निकाला जाएगा ये फिर से ताजिक का कंसेप्ट है और ये बिल्कुल अलग तरीके से निकाला जाता है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और पांचवा होता है नववांशा या नवांशा बल, और इसको हम नवांशा बल को भी कैलकुलेट करेंगे और इसके अंदर हम वैदिक के कंसेप्ट यूज करेंगे। अभी मैं एक एक करके सारी बातें इसमें बताऊंगा। ये कंप्लीट डिटेल में मैं ये वीडियो देने वाला हूं, आप एंड तक इसको देखिएगा। जो भी लोग अभी इसको नया मेरे चैनल पर जुड़े हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको सभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कंप्लीट सीरीज इसके अंदर अवेलेबल है। समय समय पर जो लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और अलग अलग कोर्स में प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के लिए कराता हूं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सफिशिएंट नहीं है, पूरी नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, भृगु-नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही सस्ते दरों पर मेरे यहाँ पर कोर्स चलते रहते हैं लगातार। अभी 15 दिसंबर से कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशन पढ़ते हैं वैदिक वाले मगर उससे कुछ हासिल नहीं होता। जो वैदिक के बेस पे जो भी प्रोफेशन पढ़ते हैं उससे कोई प्रेडिक्शन कामयाब नहीं होती। तो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर जैमिनी, भृगु-नंदी नाड़ी, केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक सभी का कॉम्बो है। जो फ्रेंड करना चाहें वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और तीसरा है भृगु-नंदी नाड़ी का कोर्स है, जो कि लास्ट टाइम मैं बहुत ही रियायती दरों पर करा रहा हूँ। इसके जो मार्केट रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं। मार्केट में जो लोग कराते हैं वो 50,000 से लेकर 1 लाख
लाख रुपए तक इसकी फ़ी लेते हैं, और मेरा उससे 10% के आसपास फ़ी के अंदर ये मैं कोर्स कराऊंगा। आप यदि करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9013798899, उस पर मैसेज करिए। और ये मैं 20 दिसंबर के आसपास शुरू करूंगा। जो लोग अलग अलग आईकास या भारतीय विद्यावन वगैरह से आचार्य का कोर्स कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से मैंने ये फ्रेम किया हुआ है कि उनका कोर्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनकी जानकारी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर हाई करके भेजेंगे तो मैं इन कोर्सेज की जानकारी आपको दे दूंगा। अब मैं शुरू करता हूं आज की क्लास का हमारा टॉपिक, द मेजर ऑफ बल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट इन पंचवर्गीय बल सिस्टम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द, इसकी जो यूनिट होती है वो होता है विश्व बल, और इसको विश्वांका बल भी बोलते हैं, विशेषांका बल, सॉरी विशेषांका बल भी बोलते हैं, और इसको विश्व बली भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में वी बोलते हैं, वी फॉर विक्ट्री एंड बी। तो इसकी यूनिट होती है वी। तो एक प्लेनेट का हम वी में वर्क कैलकुलेट करते हैं टोटल। तो जो उसका पंचवर्गीय बल कैलकुलेट करते हैं प्लेनेट का, वो हम उसके पांचों बलों को ऐड करके कैलकुलेट करते हैं, जिनको मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पर इन पांचों जो बल हैं, आपके क्षेत्र बल है, इसके बाद उच्च बल है, इसके बाद आपका हड्डा बल है, इसी तरीके से दृष्टिकोण बल है और नवांश बल है। इन बलों की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है इसके अंदर, जो आपका वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन सभी की होती है। क्षेत्र बल जो होता है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 30। इसके बाद होता है आपका सेकंड वन जो उच्च बल है, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 20। आपका जो हुड्डा बल है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 15 यूनिट। दृष्टिकोण बल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 10 यूनिट, और नवांश बल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 5 यूनिट। मतलब यह है कि किसी भी प्लेनेट का जो क्षेत्र बल है वो 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता, हुड्डा बल आपका 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता, नवांशा बल 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इन प्लेनेट्स की। तो इन सभी को यदि मैं ऐड कर देता हूं तो ये 30 + 20 50 + 15 65 एंड 15 80 होता है। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ हो सकती है आपका पंचवर्गीय बल की, वो यहां पर कैलकुलेट करने पर 80 यूनिट आ रही है। मगर जो विश्व बल आपको इसका कैलकुलेट करना है, तो इसको हम जो भी आएगी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मैक्सिमम जो 80 आया उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो मैक्सिमम आपका पंचवर्गीय बल आपका 20 वीबी हो सकता है, 20 विश्व बल हो सकता है। 20 से ज्यादा पंचवर्गीय बल नहीं हो सकता। तो इनमें जो आपके अलग अलग 5 पैरामीटर हैं उनको अलग अलग वेटेज दिया गया है। क्षेत्र बल को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, एक्सोल्टेशन बल को दूसरे नंबर पर, हुड्डा बल को तीसरे नंबर पर, और इस तरीके से पांचों तरीके के बल हम निकालेंगे, उन सभी को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर मैक्सिमम वैल्यू 80 आएगी, मगर किसी की भी 80 नहीं आती, उससे कम आएगी। तो आपको पंचवर्गीय बल निकालने पर इन चारों को ऐड करने पर जो नंबर मिला उससे 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी नंबर आएगा वो उसका पंचवर्गीय बल होगा। अब देखिए यहां पर रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ किस तरीके से होती है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अलग है। जैसे क्षेत्र बल निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 30 है, वो उसको तब मिलेगी जब वो अपनी ही राशि में है प्लेनेट। क्षेत्र बल इस बात पर निर्भर करता है वो किसकी राशि में है। दूसरा वो होगा आपका यदि मित्र राशि में, फ्रेंड साइन के अंदर है, तो वो 30 का 3/4 हो जाएगी, 3/4 हो जाती है। जब वो न्यूट्रल साइन या सम राशि में होगा तो वो मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी, और जब शत्रु राशि में होगा तो मैक्सिमम का 1/4 हो जाएगी। तो यहां पर जो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है क्षेत्र बल की 30 है, तो क्षेत्र बल वो अपनी ही राशि में है तो 30 होगा, अपने मित्र की राशि में तो इसका 3/4 22.75 ले सकते हो आप, वो 22.5 ले सकते हो क्योंकि 30 का 3/4 22.5 होगा। इसके अलावा आपका यदि वो न्यूट्रल साइन में है तो इसका आधा हो जाएगा, 15 हो जाएगा उसका क्षेत्र बल, और यदि वो शत्रु राशि में है तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। यहां पर एक और चीज बता देता हूं कि जो एक यूनिट है उसको सब यूनिट में डिवाइड किया है, = 60 होता है। एक यूनिट की सब यूनिट 60 होती है, तो यदि 0.5 आ रहा है तो उसको सब यूनिट 30 लिख सकते हो, 0.25 आ रहा है तो सब यूनिट 15 लिख सकते हो, और 0.75 आ रहा है तो सब यूनिट 45 लिख सकते हो। इसको लिखने के दोनों ही तरीके होते हैं। जैसे 22.5 विश्व बल को हम 22-30 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 22 फुल यूनिट एंड 30 सब यूनिट, क्योंकि एक जो पूरी फुल यूनिट होती है वो = 60 सब यूनिट्स के इक्वल होती है। तो लिखने के दोनों ही तरीके हैं। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है जो मैंने बताया।
देखिए जैसे क्षेत्र बल है आपका, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ दी हुई है, हो सकती है आपका क्षेत्र बल डिपेंड करेगा, चार फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे सभी बल, कि प्लेनेट अपनी राशि में गया है, मित्र राशि में गया है, या न्यूट्रल सम राशि में गया है, शत्रु राशि में गया है। क्षेत्र बल की मैक्सिमम वैल्यू 30 है। अपनी राशि में गया होगा तो 30 होगी, हर एक केस में यही है, उड्डा बल में भी यही है, आपका दृष्टिकोण बल में भी यही है, नवांशा बल में भी यही है। अब यदि ये फ्रेंड साइन में गया है, मित्र राशि में गया है, तो इसकी 3/4 हो जाएगी 30 की, तो 30 की 3/4 आप निकालोगे तो वो आएगा 22.5, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, 22.5 विश्व बल हो सकती है इसकी वैल्यू। अब 0.5 को क्या होता है, जब आपका एक यूनिट पूरी है वो इक्वल टू 60 सब यूनिट्स के इक्वल होगी, सब यूनिट्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 22.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 22 तो कंप्लीट यूनिट और 30 सब यूनिट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। 22-30 आप लिखोगे, इसका मतलब 22 कंप्लीट यूनिट है और 30 सब यूनिट इसका बल है आपका फ्रेंड साइन में। सपोज ये आपका एनिमी साइन में चला जाता है, एनिमी शत्रु राशि में 1/4 हो जाता है, न्यूट्रल साइन में आधा हो जाता है, तो 30 का 1/4 आएगा 7.5 अगेन। 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो 7.5 आएगा। 7.5 को हम लिख देंगे 7 यूनिट एंड 30 सब यूनिट्स, क्योंकि 0.5 का मतलब हो जाए 30 सब यूनिट्स, 1 का मतलब होता है 60 सब यूनिट, 0.5 का मतलब होगा 30, 0.25 का मतलब होगा 15 सब यूनिट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सभी बलों को इस तरीके से निकालते हैं। क्षेत्र बल की मैक्सिमम वैल्यू 30 होती है। दूसरा आपका ऐसे ही हम उच्च बल निकालेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 20 होती है। उच्च बल की मैक्सिमम वैल्यू 20 है, ये भी फर्दर डिवाइड होगा। उच्च बल कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। हुड्डा बल निकालोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 होती है। 15 विश्व बल, ये 15 होगी आपकी। हुड्डा बल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये वीवी जो लिखा है ये मैं बाय द वे गलत बोल गया हूं। वीवी में हम इसको फाइनली कन्वर्ट करेंगे, यहां पर यूनिट मानिएगा इसको। विश्व बल में एंड में सभी पंचवर्गीय बल निकाल लेंगे, उनका जो सम आएगा उसको 4 से डिवाइड करने पर जो आएगा उतना विश्व बल होता है। ठीक है, तो यहां पर यूनिट और सब यूनिट यूज करेंगे। मैं कहीं पीछे गलती से विश्व बल बोल गया हूं तो उसको आप करेक्ट कर लें। हुड्डा बल की मैक्सिमम वैल्यू 15 होती है। कब होगी, जब वो अपनी उड़ा में गया है। 15 जब वो अपने मित्र की उड़ा में गया, फ्रेंड, तो इससे 3/4 हो जाएगी। 15 का 3/4 तो आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो 11.25 आएगा। 11.25 और 11.25 को हम लिख सकते हैं 11 कंप्लीट यूनिट एंड 15 सब यूनिट। ठीक है, 11 यूनिट एंड 15 सब यूनिट। ऐसे ही आप जाओगे तो द्रक्कना बल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 10 होती है। अब वो अपनी ही राशि में है तो उसकी वैल्यू आएगी 10 यूनिट। सपोज वो न्यूट्रल साइन में चला गया तो आधी हो जाती है 50%, 5 यूनिट हो जाएंगी। ऐसे ही नवांशा में जो मैक्सिमम बल होता है वो 5 यूनिट होता है। अपनी ही राशि में तो 5 यूनिट है, यदि वो मित्र राशि में है तो 3.75 हो जाएगा, जिसको हम 3 यूनिट एंड 45 सब यूनिट बोल देंगे। शत्रु राशि में है तो वो 1/4 हो जाएगा, 1.25, जिसको 1 यूनिट एंड 15 सब यूनिट बोल देंगे। इस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई करेंगे। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पर ये हो सकती है अलग बल की। यहाँ पर कह रहा है ऑन साइन में कंप्लीट स्ट्रेंथ होती है, ऑन उड़ा में कंप्लीट होगी, ऑन द्रक्कना में कंप्लीट होगी, ऑन नवांशा में कंप्लीट होगी। यदि कोई प्लेनेट अपनी राशि में है तो उसको 30 यूनिट स्ट्रेंथ मिलेगी, अपने ही उड़ा में है तो 15 यूनिट स्ट्रेंथ मिलेगी, अपने ही द्रक्कोना में है तो 10 यूनिट मिलेगी, अपने ही नवांशा में है तो 5 यूनिट मिलेगी। मगर वो सपोज फ्रेंड में चला जाता है तो जो मिल रहा है उससे 3/4 हो जाएगा। ऑन साइन में तो 3/4 ऑफ दिस, ऑन उड़ा में है तो 3/4 ऑफ दिस, ऐसे ही। और न्यूट्रल में चला जाता है तो इससे हाफ हो जाएगी, और एनिमी में चला जाता है तो उससे 1/4 उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। यहां पर अब हम देखते हैं, ये टेबल बनाई है इसी को एक्सप्लेन करने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेनेट बेस्ड ऑन इट्स प्लेसमेंट इन डिफरेंट हाउसेस। द टेबल बिलो शोज हाउ मेनी स्ट्रेंथ यूनिट्स ए प्लेनेट रिसीव इन ईच ऑफ द 4 वर्गास। राशि मतलब क्षेत्र बल, उड़ा मीन्स उड्डा बल, द्रक्कना मीन्स द्रक्कना बल एंड नवांशा बल, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज प्लेस्ड इन ओन हाउस, फ्रेंड हाउस, न्यूट्रल हाउस एंड एनिमी हाउस। जैसे मैंने बताया 4 तरीके के बल हैं। उच्च बल को अलग तरीके से निकालते हैं। राशि या क्षेत्र बल एक ही होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब वो ओन हाउस में होता है तो
30 होगी, हुड्डा बल्कि जब ऑन हाउस में होता है तो 15 होगी, द्रक्कना बल्कि ऑन हाउस में 10 होगी और नवामशा बल्कि 5 होगी। जैसे ही वो आपके फ्रेंड साइन में होता है तो यहां पर जो भी मिल रही है उसका 3/4 निकालेंगे। 3/4 का मतलब हो जाएगा ये 22.5, जिसको 22 यूनिट एंड 30 सब यूनिट बोलेंगे। और वो फ्रेंड उड़ा में तो 15 का 3/4 हो जाएगा, 11 यूनिट एंड 15 सब यूनिट। ऐसे ही द्रक्कना में है तो इसका ओन साइन में 10 था तो फ्रेंड में इसका 3/4 आएगा, 7.5 आएगा जिसको 7 यूनिट एंड 30 सब यूनिट बोलेंगे। और ऐसे ही नवामशा में आपका आप निकाल लोगे। जब वो न्यूट्रल हाउस में चले जाते हैं तो मैक्सिमम का आधा हो जाता है, तो ये 30 है इसका आधा 15 हो जाएगा, ये 15 है इसका आधा 7.5 आएगा जिसको 7 यूनिट एंड 30 सब यूनिट बोलेंगे। द्रक्कना में इसका आधा 5 हो जाएगा, नवामशा में 5 यूनिट मैक्सिमम है तो न्यूट्रल में इसका आधा मतलब 2.5 आएगा जिसको 2 यूनिट एंड 30 सब यूनिट बोलेंगे। ऐसे ही एनिमी साइन में इसका 1/4 हो जाएगा। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम इसकी यूनिट्स को अंडरस्टैंड करने का। मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है। जैसे नवामशा के केस में ओन नवामशा में है तो उसको 5 यूनिट मिलेगा, फ्रेंड नवामशा में तो इसका 3/4 जिसको 3.75 यूनिट भी बोल सकते हैं, और 3.45 एक ही मतलब है, 0.75 का मतलब 45 है। न्यूट्रल में है तो इसको 2.5 भी बोल सकते हैं, 0.5 की जगह आप 30 यूनिट भी लिख सकते हो। इट मीन्स इट इज 2 यूनिट एंड 30 सब यूनिट, और 2.5 लिखा हुआ है तो एब्सोल्यूट टर्म्स में 2.5 है। ऐसे ही एनिमी में जाएगा तो उसको हम 1.1 यूनिट एंड 15 सब यूनिट लिख सकते हैं या 1.25 भी लिख सकते हैं इन केसों पे नवामशा। ये मैंने एक वर्स चार्ट लिया हुआ है जिसके अंदर हम यहाँ पर ये सभी तरीके की स्ट्रेंथ आपके सामने कैलकुलेट करेंगे। ये पर्टिकुलर केस के अंदर ये वर्स चार्ट लिया हुआ है। आप लोग जिस बुक से पढ़ते हो मैंने उसी बुक का एग्जांपल लिया है सो दैट आप रिलेट हो पाओ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव केवल जो लोग एग्जाम देंगे उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिलियर करना है कि इसको किस तरीके से निकाला जाए। ये वर्स फल चार्ट हमने बनाया हुआ है किसी भी नेटिव का। अब यहां पर आपको एक फ्रेंडशिप टेबल बनानी पड़ेगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि ओन साइन में, फ्रेंड साइन में, न्यूट्रल साइन में या एनिमी साइन में। जो यहां पर फ्रेंडशिप टेबल बनेगी वो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं बनेगी, पाराशरी के हिसाब से नहीं बनेगी। ये फ्रेंडशिप टेबल बनेगी आपको ताजिक या वर्षफल के बेस पर। तो इस फ्रेंडशिप टेबल को मैं इनिशियली एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन प्लेनेट अपने फ्रेंड के साइन में है, न्यूट्रल साइन में, अपने साइन में या एनिमी साइन में है। तो उसके नियम हम देख लेते हैं। प्लैनेटरी रिलेशनशिप टू डिटरमाइन पंचवर्गीय बल ऑफ प्लैनेट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ प्लैनेट्स रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे से किस तरीके से उनका संबंध है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसके लिए सम है, कौन किसके लिए शत्रु है। टाइप ऑफ प्लैनेटरी रिलेशनशिप, तो यहां पर कोई भी प्लैनेट यदि 3rd, 5th, 9th और 11th हाउस में बैठा हो, यहां पर हाउस के हिसाब से फ्रेंड होंगे। एक प्लैनेट की जो भी पोजीशन है उसे 3रा, 5वां, 9वां और 11वां भाव उसका मित्र भाव माना जाएगा। तो प्लैनेट अपने से 3रे, 5वें, 9वें या 11वें में चला गया तो उसको हम बोलेंगे फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है। इसी तरीके से प्लैनेट यदि अपने आप से केंद्र स्थानों में चला गया तो मतलब जो भी प्लैनेट उसके साथ, प्लैनेट के साथ ध्यान रखिएगा, प्लैनेट प्लेस्ड इन 3rd, 5th, 9th एंड 11th हाउसेज अपार्ट आर कंसिडर्ड फ्रेंड। जो भी प्लैनेट 3रे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में बैठे हैं वो मित्र हैं, जो भी केंद्र स्थानों में बैठे हैं वो उसके यहां पर शत्रु माने जाएंगे। आपका प्लैनेट कहीं भी बैठा है उससे पहले 4थे, 7वें, 10वें में जो भी बैठे हैं शत्रु माने जाएंगे। बाकी जो बचे 2, 6, 8, 12 उनको हम न्यूट्रल या सम मानेंगे। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता देता हूं, कहीं बोलने में कहीं मेरा मिस हो गया होगा तो आप क्षमा करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, सपोज सूर्य को मैं देखना चाहता हूं कि इसके कौन फ्रेंड है, कौन शत्रु है, कौन आपके न्यूट्रल है इसके लिए सम। तो सूर्य से आप देखिएगा जो भी 3रे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में देखते हैं तो यहां से 1, 2, 3 3rd हाउस के अंदर सैटर्न बैठा है तो वो मित्र होगा, 4, 5 5th हाउस के अंदर जुपिटर बैठा है तो वो मित्र होगा, 6, 7, 8, 9 9 में कोई भी नहीं बैठा है, 10, 11 तो कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो सन के मित्र सैटर्न एंड जुपिटर होंगे। एज सिंपल।
अब हम देखेंगे सन के शत्रु कौन होंगे। तो इससे जो भी केंद्र स्थानों में बैठे हैं वो शत्रु होंगे। तो सन से मरकरी केंद्र स्थान में 1 हाउस में, सेम हाउस में बैठे हैं वो शत्रु होंगे। मरकरी और वीनस शत्रु हैं। इससे चौथे भाव में 1 2 3 4 आपका मार्स और केतु बैठे हैं तो वो भी शत्रु हैं। 7वें में कोई नहीं बैठा और 10वें भाव के अंदर मून और राहु बैठे हैं, वो भी यहाँ पर शत्रु हैं इसके। हालांकि केतु और राहु की तो कोई राशियां नहीं होती, इसलिए यूटिलाइज नहीं करेंगे। फिर आपका 2 6 8 12 में जो भी बैठे हुए हैं, तो सन से 2 में देखते हैं कोई बैठा है क्या, नहीं। फिर इससे हम 6 में देखते हैं कोई भी नहीं बैठा हुआ है। 8 में देखते हैं कोई नहीं बैठा हुआ है। 12 में भी कोई नहीं बैठा हुआ है। तो न्यूट्रल कोई भी नहीं है। तो सूर्य के यहाँ पर आप फ्रेंड और ये फाइंड आउट कर सकते हो। और एक एग्जांपल बता देता हूँ। अब सपोज सैटर्न के फ्रेंड निकालना चाहते हो, तो सैटर्न से तीसरे में जुपिटर बैठा है, फ्रेंड है। 5वें में कोई नहीं है। 6ठे 7वें 8वें 9वें में कोई नहीं है। 10वें 11वें में बैठे हुए हैं आपके सन, मरकरी और वीनस। तो सैटर्न के मित्र हो गए आपके जुपिटर, सन, मरकरी एंड वीनस, ये 4 मित्र हो गए। अब हम देखेंगे इसके शत्रु कौन है। तो इससे जो भी केंद्र स्थानों में बैठे होंगे वो शत्रु होंगे। इसके साथ जो बैठा होगा कोई नहीं बैठा है। फिर इससे चौथा 1 2 3 4 कोई भी नहीं है। फिर 7वां 5 6 7 कोई भी नहीं है। फिर 10वां 7 8 9 वो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में भी कोई नहीं बैठा है। तो सैटर्न का यहाँ पर कोई भी शत्रु नहीं है। अब न्यूट्रल वो होते हैं जो 2 6 8 12 में बैठे हों। तो सैटर्न से सेकंड हाउस में मार्स बैठा है, वो न्यूट्रल हो गया। और 6 में कोई भी नहीं बैठा हुआ। 7 और 8 के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं मून और राहु, तो ये इसके लिए न्यूट्रल हो गए। राहु को और केतु को नहीं लेते। और इसके बाद 12 में कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो आपके ये प्लेनेट इसके लिए न्यूट्रल हो गए। इस तरीके से हम इन्हें फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से फ्रेंडशिप टेबल बनाई हुई है। अभी मैंने बताया था सन के केस में जुपिटर और सैटर्न फ्रेंड है, मून मार्स मरकरी और वीनस इसके एनिमीज हैं। राहु केतु को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। सैटर्न के मैंने निकाला था सन, मरकरी, जुपिटर एंड वीनस फ्रेंड है और मून और मार्स आपके एनिमीज हैं। और इस तरीके से आपको सबसे पहले एनुअल चार्ट से ये फ्रेंडशिप टेबल तैयार करनी पड़ेगी। और ये फ्रेंडशिप टेबल तैयार करने का जो मैंने आपको तरीका बताया है वो आपको यूटिलाइज करना है कि जो भी प्लेनेट उससे आपके 3 5 9 11 में बैठे हैं वो मित्र हैं। जो भी प्लेनेट केंद्र स्थानों में 1 4 7 10 में बैठे हैं वो शत्रु हैं। 2 6 8 12 में बैठे हैं वो आपके 2 6 8 12 में बैठे हुए हैं वो आपके सम या न्यूट्रल है। इस तरीके से हम फ्रेंड, एनिमी और इक्वल्स की ये टेबल फॉर्म कर लेंगे। इसी का यूटिलाइजेशन होगा अब हम जब पंचवर्गीय बल कैलकुलेट करेंगे। इसी से पता चलेगा कौन प्लेनेट अपने फ्रेंड के साइन में गया है, कौन प्लेनेट अपने एनिमी के साइन में गया है, कौन प्लेनेट अपने न्यूट्रल साइन में गया है। और उसी हिसाब से उसको स्ट्रेंथ मिलेगी पंचवर्गीय बल निकालते टाइम। तो यहां पर सबसे पहला कंपोनेंट आता है ग्रह बल। मैं एक एक एग्जांपल समझाऊंगा, बाकी आप खुद निकालते रहना। अब ग्रह बल मुझे सूर्य का निकालना है, तो मैं इस कुंडली को पकड़ लूंगा। देखिए अब सूर्य को मैं देखूंगा वो किसकी राशि में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ 5, तो ओन साइन में बैठ गया। ओन साइन के केस में उसका जो मैक्सिमम जो ग्रह या क्षेत्र बल होता है वो 30 होता है मैक्सिमम। तो सूर्य को यहां पर 30 बल मिल जाएगा। सूर्य को कितना बल मिल जाएगा, देखिए यहां पर मैक्सिमम 30 है। अब मैं इसको चार्ट को थोड़ा वो कर देता हूं, स्वाइप वहां पर ले आता हूं। अब देखते हैं हम दूसरा, देखिए ग्रह बल निकालना चाहते हैं मून का। ज्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगा, मून से आप समझ जाना। तो मून किस राशि में बैठा हुआ है, इसमें देखिए मून अपने यहां पर बैठा हुआ है, इट इज एक्सोल्टेशन साइन में बैठा हुआ है मून। तो मून, मगर ये जो राशि है एक्सोल्टेशन 2 साइन होता है। मून यहां पर देखेंगे उसमें मून के लिए वीनस क्या है, ओन साइन नहीं है तो वीनस देखते हैं, शत्रु हो गया। तो हम कहेंगे शत्रु राशि में बैठा है। आपको वैसे नहीं देखना है, आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं देखना है, वरना हम कहेंगे एक्सोल्टेशन साइन में। मगर मून का यहाँ पर इस केस में वीनस शत्रु हो रहा है, तो ये टेबल यूज करोगे, आपका मन नहीं, दिमाग नहीं लगाओगे, केवल ऑन साइन के केस में दिमाग लगाओगे। बाकी फ्रेंड कौन होगा, एनिमी कौन होगा, यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मीन वीनस की राशि में बैठा है वो शत्रु है, तो मैक्सिमम 30 बल होता है। शत्रु के केस में 1/4 हो जाएगा, तो 7 यूनिट और 30 सब यूनिट या 7.5 मून का बल होगा। देखिए 7.5। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं जस्ट ऐसे ही। सपोज मुझे मरकरी या यहां पर मान लेते हैं हम सैटर्न का बल निकालना है, सैटर्न का। तो सैटर्न देख लेते हैं, सैटर्न 7 साइन में बैठा हुआ है। तो इस टेबल के अंदर जाएंगे, सैटर्न के लिए वीनस क्या है, आपका फ्रेंड है। तो फ्रेंड साइन में बैठा होता है, तो 3/4 हो जाएगा मैक्सिमम 30 का। तो 22.5 या 20 यूनिट या 30 सब यूनिट
इसका आपका पंचवर्गीय बल होगा। ये देखिए यहां पर हमने फाइंड आउट कर दिया इसका क्षेत्र बल या ग्रह बल। तो ये पहला कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है अब हमारा 5 कंपोनेंट में से। अब आ जाते हैं हम दूसरे उच्च बल पर। उच्च बल बहुत सिंपल है और उच्च बल निकालने का वही तरीका है जो लोग षड बल कैलकुलेट करना जानते हैं, जैसा निकालते हैं वैसा ही निकालता है। उच्च बल का कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। आपको पता है कि हर एक प्लेनेट का एक उच्च की राशि होती है, उच्च की डिग्री होती है, और एक नीच की राशि और नीच की डिग्री होती है। वो ऑफुली आप वर्षफल तक पहुंचे हैं तो आपको पता होगा। जैसे सूर्य आपका 10 डिग्री पर एरीज साइन में उच्च का होता है, परम उच्चांश, और इसके बाद वो लियो साइन के अंदर 10 डिग्री पर 6 साइन पास 10 डिग्री 190 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर वो नीच का होता है। आपको क्या करना है, किसी भी प्लेनेट का उच्च का बल निकालने का तरीका क्या है। उच्च के बल की मैक्सिमम वैल्यू 20 है। जब प्लेनेट अपने परम उच्चांश पर होगा तो उसका उच्च का बल होगा 20, और परम नीचांश पर होगा तब उसका उच्च का बल होगा 0 डिग्री। तो जैसे ही वो 0 से अपने उच्च की तरफ जाएगा तो उसका बल 0 से मतलब परम नीचांश से उच्च की तरफ जैसे भी प्लेनेट बढ़ना शुरू करेगा तो उसका उच्च बल 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगा, 20 तक हो जाएगा एट परम उच्चांश 20 यूनिट। अब हम ये 180 यूनिट में यहां पर क्या है, इन दोनों के बीच में 180 यूनिट का डिफरेंस है। 180 डिग्री का डिफरेंस है परम नीचांश, द डीप डेबिलिटेशन और डीप एक्सोल्टेशन में, और इसमें उसको जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो 20 यूनिट मिल रही है। तो इसको हम पर डिग्री स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, या 1 यूनिट स्ट्रेंथ कितने डिग्री पर मिलेगी। तो हमने देखा 180 डिग्री करस्पॉन्डिंग टू 20 यूनिट। तो 20 से डिवाइड कर दीजिए 180 डिग्री को 20 से, तो आपको पता चल जाएगा 9 डिग्री चलने पर इसको 1 यूनिट उच्च बल मिलेगा। मतलब परम नीचांश से उच्च की तरफ जब वो 9 डिग्री चलेगा तो उसको 1 यूनिट उच्च बल मिलेगा, या परम उच्चांश से वो परम नीचांश मींस डीप एक्सोल्टेशन से डीप डेबिलिटेशन की तरफ जब तक वो मूव करेगा तो उसको आपका 9 डिग्री चलने पर उसका बल 1 यूनिट से कम हो जाएगा, ऐसा हम मानकर चलेंगे। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, मगर यहां पर मैंने एक मेथड आपको दिया हुआ है। जिन्हें मेंटली कैलकुलेट करने में दिक्कत है, आप डिटरमाइन कर लीजिए प्लैनेट्स डेबिलिटेशन पॉइंट, जो नीच का बिंदु है वो पता कर लीजिए, वहां पर उच्च बल 0 होता है। और इसी तरीके से उच्च का बिंदु उसकी जो एग्जैक्ट खुद की लॉन्गिट्यूड है वो पता कर लीजिए। दोनों का जो भी डिफरेंस आता है, जितना भी डिफरेंस आता है उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, उतना उच्च बल होगा, दैट्स ऑल। डिवाइड द डिस्टेंस बाय 9। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं उच्च बल। मैं एक सूर्य का एग्जांपल लूंगा, बाकी फिर आप अकॉर्डिंगली सबका निकालना है आपको। टोटली आपको एनुअल चार्ट के अंदर सपोज सन लॉन्गिट्यूड है आपका, लॉन्गिट्यूड वो दे रखा है आपको, सपोज जेमिनाइन में 10 डिग्री पर सन है आपका, लेट अस कंसीडर। तो इसका लॉन्गिट्यूड निकालोगे, इसको हम लिखेंगे 2 साइन पास्ट 10 डिग्री। 2 साइन का मतलब हो गया ये आपका 60 डिग्री हो जाता है 2 साइन। ओवरऑल ये 70 डिग्री हो जाएगा, डिग्रीज में निकालना आपको 70 डिग्री। इसका जो परम नीचांश होता है डीप डेबिलिटेशन, डीप डेबिलिटेशन आपको मालूम है लिब्रा के अंदर या तुला राशि के अंदर 10 डिग्री पर होता है, जिसे हम लिखते हैं 6 साइन पास 10 डिग्री। और 6 साइन पास 10 डिग्री का मतलब है 6 इंटू 30 प्लस 10, तो 180 प्लस 10 मतलब इसका परम नीचांश हो गया 190। इट इज परम नीचांश, डीप डेबिलिटेशन। अब मैंने ये बताया था कि जो उसकी खुद का लॉन्गिट्यूड है उसमें से आपको इसका डीप डेबिलिटेशन सब्ट्रैक्ट करना है। अब लॉन्गिट्यूड इसका डीप डेबिलिटेशन से कम है, लॉन्गिट्यूड तो 70 है, डीप डेबिलिटेशन 190 है केवल। इंटेंशनली मैंने एग्जांपल लिया है। बाय द वे इसका लॉन्गिट्यूड, बाय द वे समझिए, लॉन्गिट्यूड होता सपोज यहाँ 2 साइन की जगह में 8 साइन लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये आपका 8 साइन पास 10 डिग्री होता तो 250 हो जाता। तो 250 हो जाता तो मैं यहां पर इसको आसानी से निकाल लेता, 250 माइनस इसका जो डेबिलिटेशन पॉइंट है वो 190 है, 60 आ गया, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 9, तो ये आपका 6.9
6 के करीब आ जाता, 6.66 ऐसे आ जाता है ये, 6.66 इसका यूनिट बल आ जाता। 0.66 को आप 60 से मल्टीप्लाई करके वैसे भी कन्वर्ट कर सकते थे या 6.66 भी रख सकते थे। ये इसका आपका उच्च बल आपको मिल जाता है इजीली, दिस द उच्च बल। मगर अब हमें क्या करना है कि बाय द वे जिस केस में उसका लॉन्गिट्यूड बाय द वे कम है, 2 sin पास 10 डिग्री है लॉन्गिट्यूड। अब हम क्या करेंगे, तो लॉन्गिट्यूड में से डीप डेबिलिटेशन तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 70 में से आपका ये तो 70 हुआ लॉन्गिट्यूड, चलो लॉन्गिट्यूड इसका हो गया 70 इन दिस केस। तो 70 में से तो आपका ये सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। आप क्या करेंगे देखिए, हम 70 माइनस 190 तो पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 70 में 360 ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा 70 में क्या ऐड कर देंगे, 360 ऐड कर दीजिएगा यदि उसका लॉन्गिट्यूड डीप डेबिलिटेशन से कम है। ठीक है, और भी तरीके से आप निकाल सकते हो, मुझे भी और तरीके आते हैं, मगर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जिन लोगों का मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग अच्छा है वो तो डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर लेंगे, उल्टा करके कैलकुलेट कर लेते हैं। वो 190 में से 70 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जब वो है, तो 190 में से 70 करने पर 120 आ लेगा, ये आ जाएगा आपका 13.3 के करीब मिल जाएगा। ये एक तरीका है, 13.3 आया। मैं दूसरा तरीका बताता हूं जो आप लोगों को स्कूल कॉलेज में कराया होगा है, कि वो क्या करते हैं 70 के अंदर 360 ऐड कर देते हैं, 70 प्लस 360 यदि वो लेस आ रहा है तो वो आपका ऐड करने पर आ जाएगा 430। अब 430 में से 190 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 430 में से 190 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 240। अब ये 240 यदि 80 से ज्यादा है, 240 आपका 180 से ज्यादा है, तो इसमें से 180 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको मिलेगा यहां पर इट विल कम आउट टू बी 60 ओनली। 60 बचा। देखिए यहां पर ये 13.3 आया है, मेरा 13.3 आया है। इसको हम क्या करते हैं, 13.3 को 180 में से जो मैक्सिमम जो उच्च बल होता है 20, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो लोगों को अक्सर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट तरीका क्या है, जिनको मैथमेटिक्स समझ में आ जाती है वो इसके बेस पे निकाल सकते हैं कि 13.3 को यदि मैं 20 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ होगी। यहां पर यदि 70 प्लस 360 किया मैंने, ये 430 आया, उसमें से जो इसका डेबिलिटेशन पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास आ गया 240 माइनस 180। इसमें से क्योंकि ये 240 आ रहा है, 180 से ज्यादा नहीं आ सकता, तो 240 आ रहा है तो इसमें से मैं 180 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जो मेरे पास 60 आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा बाई 9, और 9 से डिवाइड करने पर जो भी बल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर उच्च बल बोलेंगे। और एक एग्जांपल ले लेता हूं जस्ट टू क्लियर, कोई कंफ्यूजन आपको रह गया हो तो, कि सपोज आप सन का, मून का ले लीजिए। मून का जो डीप एक्सोल्टेशन होता है वो होता है 1 sin पास्ट 3 डिग्रीज। ये टॉरस में 3 डिग्री पर होता है। यदि मैं इसको फाइंड आउट करूं तो 1 sin पास्ट 3 डिग्री का मतलब होता है डीप एक्सोल्टेशन 33 डिग्री होता है, और इसका डेबिलिटेशन होता है, ये आपका होता है स्कॉर्पियो में, और वो होता है आपका 3 डिग्री पर, तो वो होता है 7 sin पास्ट 3 डिग्री। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 213 डिग्री होता है डीप डेबिलिटेशन। मैं 3 एग्जांपल लूंगा जो पॉसिबल है। एक में तो है सपोज मून का लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी, सपोज मून आपका हम मान लेते हैं कि वो आपका कैप्रिकॉर्न में 11 डिग्री पर, तो इसका लॉन्गिट्यूड लिखेंगे 9 sin पास्ट 11 डिग्री, 209 30 जा 270 और 11 281। 281। अब कुछ भी नहीं करना, आपका 281 जो लॉन्गिट्यूड है 281, उसमें से इसका डीप डेबिलिटेशन का पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लॉन्गिट्यूड इसका कितना है आपका 281 हो गया, 11 sin पास 281 डिग्री। अब यहाँ पे से 281 में से आप क्या करोगे, इसका डीप डेबिलिटेशन का पॉइंट आपने सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 33। ये आप फाइंड आउट करोगे, करने पर आ जाएगा ये 248।
248 आएगा। अब ये तो आपका 180 से तो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 180 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब भी 180 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 180 सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें ये आपका 68 आ गया। 68 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा डेसिमल में वो इसका उतना ही यूनिट इसका उच्च बल हो जाएगा। अभी अब हम यहां पर देखते हैं कि सपोज इसका जो लॉन्गिट्यूड है, इसमें एक हमने डीप एक्सोल्टेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया है, गलत कर दिया है, माफ कीजिएगा, लाइव करने में यही दिक्कत आ जाती है कई बार। डीप डेबिलिटेशन सब्ट्रैक्ट करना था, वो एक्चुअली 213 डिग्री है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए 213 सब्ट्रैक्ट करेंगे डीप डेबिलिटेशन, जो मैंने आपको मेथड बताया वो बताया 281 में से इसका डीप डेबिलिटेशन दैट इज 213 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 47 एंड 31 88 78। कैलकुलेशन देख लेना है, यदि कोई कहीं मिस्टेक हो जाती है इसको 9 से डिवाइड कर लीजिए, उतना इसका क्या हो जाएगा, उच्च बल आ जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पर मैं आऊंगा, इसका आप सभी प्लेनेट का उच्च बल फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर मेथड। तीसरे तरीके के बल में आऊंगा, यहां पर मेथड मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सभी प्लेनेट का उच्च बल निकाल लिया। नेक्स्ट है हड्डा या उड्डा बल जिसे बोलते हैं। हड्डा बल भी बोलते हैं, अद्दा बल भी बोलते हैं, उड्डा बल भी बोलते हैं। हुड्डा बल निकालने का एक अलग तरीका है और इसका आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कोई भी लिंक नहीं है। हुड्डा इज ए स्पेशल फीचर यूज्ड स्पेसिफिकली इन एनुअल एरोस्कोपी एंड इज नॉट कॉमनली अप्लाइड एल्सवेयर, और कहीं इसका कोई भी उपयोग नहीं होता। इट रिप्रेजेंट ए टाइप ऑफ एनर्जी डिवीजन असाइन टू ए प्लेनेट। एनर्जी डिवीजन की वो एक राशि के अंदर कितने डिग्री पर है, उसकी क्या एनर्जी होगी, इसके बेस पर हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं और उसी के बेस पर उसको स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो 30 डिग्री की हर एक राशि को 5 भागों में डिवाइड किया होता है और इक्वल भागों में डिवाइड नहीं किया जाता। जैसे D30 चार्ट बनाया जाता है, वहां पर अनइक्वल भागों में 30 डिग्री को डिवाइड करते हैं, ऐसे ही यहाँ एक राशि को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और हर एक राशि में उन 5 हिस्सों को एक लॉर्डशिप दी जाती है और वो 5 हिस्सों पर जो ओनरशिप होती है वो सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी ग्रहों की होती है, मार्स से लेकर सैटर्न तक की। सूर्य और चंद्रमा को कोई भी लॉर्डशिप नहीं दी जाती। तो यहां पर क्या करेंगे, ईच जोडियक साइन ऑफ 30 डिग्रीज डिवाइडेड among 5 planets from Mars to Saturn. Sun and Moon do not own any हुड्डा। सन और मून की कोई हुड्डा नहीं होती। Each the degree assigned to planet differ from sign to sign, मतलब फिक्स नहीं है डिग्री। एक पर्टिकुलर राशि के अंदर, एरीज के अंदर सपोज एक पर्टिकुलर डिग्री मार्स को असाइंड है, तो वो आपका टॉरस में उसको कुछ और डिग्री असाइंड होगी। तो यहां पर ये अलग अलग है, उसकी टेबल मैं आपको बता दूंगा, आपको टेबल यूज करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर कोई भी यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। जो लोग एग्जाम देंगे उनको वो टेबल वो डिमांड कर सकते हैं, मिल जाएगी। इस 30 डिग्रीज स्प्लिट इंटू 5 उडास, एक 30 डिग्री को 5 उडास में डिवाइड किया है। ईच रूल्ड बाई वन स्पेसिफिक प्लेनेट, वो जो 5 हिस्से होंगे उस पर एक पर्टिकुलर प्लेनेट का रूल होगा। अब यहां पर पता चलेगा कि वो प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट यदि अपनी उड़ा में आ रहा है तो उसको 15 बल मिल जाएगा, फ्रेंड की उड़ा में आ रहा है तो 11.25 मिल जाएगा, यदि वो आपका न्यूट्रल में आ रहा है तो 7.5 और शत्रु उड़ा में आ रहा है तो 3.45 या 3.75 उसको यहां पर बल मिलेगा। यहां पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि सपोज सन का जो लॉन्गिट्यूड है लियो में 3 डिग्री 49 मिनट है। सन्स लॉन्गिट्यूड इन दिस एग्जांपल 3 डिग्री 49 मिनट। हाउ टू यूटिलाइज इट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये टेबल ऑफ हुडास है जो आप यहां से भी ले सकते हो कि आपका इसको समझे। मैं टेबल ऑफ हुडास को समझा देता हूं आपको कि ये 12 राशियां लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपकी जो 1 साइन है एरीज के अंदर अप टू 6 डिग्री जो हुडा होगी उस पर लॉर्डशिप जुपिटर की है। अगले 6 डिग्री पर, मतलब 0 से 6 डिग्री जुपिटर की है, अगले 6 मतलब 6 से 12 तक वीनस की है लॉर्डशिप, और अगले 8 डिग्री मतलब 12 के बाद 12 से 20 तक मार्स की है, और 20 से अगले 5 मतलब 25 तक 12 से 20 मरकरी की है,
और 20 से 25 तक मार्स की है और 25 से आपके 30 तक सैटर्न की है। तो वन साइन के अंदर यदि कोई भी प्लेनेट 0 से 6 डिग्री है तो हम कहेंगे वो जुपिटर की उड़ा में है। वन साइन में कोई भी प्लेनेट यदि 6 to 12 डिग्री है तो हम कहेंगे वो वीनस की उड़ा में है। अभी मुझे सूर्य देखना है किसकी उड़ा में है। सूर्य की यहां पर डिग्री जो मैंने लिखी हुई है वो लिखी हुई है 3 डिग्री 49। मैं इसका स्ट्रेंथ देखूंगा, बाकी आप खुद करोगे। ये मैं यहां पर समझा रहा हूं किस तरीके से देखना है। तो ये 5 साइन में दिया है सूर्य को और उसकी डिग्री दे रखी है 3 डिग्री 49 मिनट। तो 3 डिग्री 49 मिनट यहां पर आएगा जुपिटर। तो सूर्य जुपिटर की उड़ा में है। अब मैं देखूंगा जुपिटर क्या इसका मित्र है, इसका एनिमी है, न्यूट्रल है। ऑन साइन में तो है नहीं, ऑन साइन में होता सूर्य कभी भी ऑन साइन में नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य को कोई उड़ा मिली ही नहीं है। सूर्य और चंद्रमा कभी भी अपनी उड़ा में नहीं हो सकते, बाकी हो सकते हैं। अब मैं देखता हूं कि जुपिटर यहां फ्रेंडशिप टेबल में जाऊंगा। ये फ्रेंडशिप टेबल है। सन के लिए जुपिटर क्या है, फ्रेंड है। इसका मतलब सन अपने फ्रेंड की उड़ा में गया है। फ्रेंड तो अपनी उड़ा में गया होता तो सन जा ही नहीं सकता, तो उसको 15 बल मिलता। फ्रेंड की उड़ा में जाने पर उसको 11.25 या जिसको 11 यूनिट एंड 15 सब यूनिट बल मिलेगा। उड़ा बल ये मैंने सन का आपके सामने निकाल दिया है। इस तरीके से हम किसी भी प्लेनेट का उड़ा बल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ गया, देखिए उड़ा बल 11 यूनिट एंड 15 सब यूनिट हो गया। और मैं बता देता हूं एक आध आपको, किसी की यहां पर मेरे पर डिग्री अवेलेबल हो तो सपोज ये दे रखा है, देखिए मून का निकालना है, पूरी टेबल दे रखी है कैसा उड़ा बल निकालेंगे। मून है टॉरस में 9 डिग्री 40 मिनट्स। मून इन टॉरस 9 डिग्री 40 मिनट। अब देखेंगे 9 डिग्री 40 मिनट टॉरस के अंदर, ये टॉरस है तो 9 डिग्री 40 मिनट यहां पर आएगा। 8 डिग्री तक वीनस की उड़ा है। 9 डिग्री 40 मिनट तक 8 से लेकर 14 तक मरकरी की उड़ा है। इसका मतलब ये मून मरकरी की उड़ा में चला गया। अब मैं देखूंगा मरकरी इसका फ्रेंड है या एनिमी है, यह क्या है। फ्रेंडशिप टेबल में जाऊंगा। मून का केस में मरकरी इसका एनिमी है। तो शत्रु की उड़ा के अंदर आपको पता है 1/4 स्ट्रेंथ मिलेगी। मैक्सिमम उड़ा बल होता है 15, शत्रु में उसका 1/4 हो जाएगा। तो 15 का 1/4 आपका 15 का हाफ होता है 7.5 और 1/4 हो जाएगा 3.75 या 3 यूनिट एंड 45 सब यूनिट। ऐसा हम करेंगे। देखिए तो ये इस टेबल के अंदर मैंने मून का वो लिखा हुआ है, सभी का निकाला हुआ है, वो आप निकाल सकते हो। ये आप टेबल बनाओगे उड़ा बल निकालने के लिए। यहां पर सभी 7 प्लेनेट लिखोगे, यहां पर उनके लॉन्गिट्यूड लिखोगे। इसके बाद देखोगे उड़ा लॉर्ड कौन है, मतलब किसकी उड़ा में है। जैसे मून यहां पर मरकरी की उड़ा में है। अब हम देखेंगे फ्रेंडशिप टेबल से मरकरी इसका फ्रेंड है या एनिमी है। एनिमी है तो इसका जो मैक्सिमम बल से 1/4 हो जाएगा, तो इसका उड़ा बल 3 यूनिट 45 सब यूनिट हो गया। इस तरीके से हम किसी का भी उड़ा बल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाता हूं द्रेक्केना बल। यहां के द्रेक्केना का आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्रेक्केना से कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पर हम द्रेक्केना बल निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक नियम है, उन्हें ध्यान से समझें। द द्रेक्केना लॉर्ड द्रेक्केना लॉर्ड यूज फॉर कैलकुलेटिंग पंचवर्गीय वर्ल्ड डिफर फ्रॉम दोज यूज इन द पाराशरी सिस्टम। यहां पे पाराशरी के हिसाब से नहीं करेंगे, उसके नियम है बड़े आसान, मैं बताऊंगा आपको। हाउ द्रेक्केना लॉर्ड आर असाइंड पंचवर्गीय मेथड। फर्स्ट द्रेक्केना ऑफ एरीज, एरीज साइन से शुरू करेंगे, ध्यान रखना। उसका पहला द्रेक्केना मार्स का होगा, एरीज का। फर्स्ट द्रेक्केना किसका होगा, मार्स का। अब सेकंड द्रेक्केना जो होगा मार्स के बाद अब चले जाइए एरीज में। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट द लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट द्रेक्केना ऑफ ईच साइन फॉलोज ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ प्लेनेट बिगिनिंग फ्रॉम मार्स। तो देखिए क्या ऑर्डर होगा इसके अंदर। हाउ द्रेक्केना लॉर्ड आर असाइंड, मैं अभी टेबल में भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत आएगी। फर्स्ट द्रेक्केना ऑफ एरीज इज रूल्ड बाय मार्स। अब पहला द्रेक्केना क्या होगा, फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब मार्स से शुरू हो जाएंगे। द लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट द्रेक्केना ऑफ ईच साइन, मार्स के बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा टॉरस, उसके बाद आएगा जेमिनाइन। तो एरीज का फर्स्ट द्रेक्केना मार्स होगा। टॉरस का फर्स्ट द्रेक्केना, आपके जो ये प्लेनेट का जो डेज होते हैं वीक में, उस हिसाब से टॉरस का फर्स्ट द्रेक्केना मरकरी का होगा। टॉरस के बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा जेमिनाइन का, उसका फर्स्ट द्रेक्केना जुपिटर का होगा। फिर वीनस का, सैटर्न का, सन का, मून का, इसी को हम रिपीट करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से हम सभी 12 राशियों के फर्स्ट द्रेक्केना देख लेंगे। सेकंड द्रेक्केना होगा, क्योंकि एक राशि में आपको पता है 3 द्रेक्केना होते हैं। 0 से 10 डिग्री को फर्स्ट द्रेक्केना बोलते हैं, 10 to 20 डिग्री को सेकंड द्रेक्केना, 20 to 30 डिग्री को थर्ड द्रेक्केना बोलते हैं।
तो यदि आपका एरीज में, आप इससे सीक्वेंस को याद रखोगे, एरीज में 0 से 10 डिग्री का जो लॉर्ड होगा वो मार्स होगा, टॉरस में 0 से 10 डिग्री का लॉर्ड होगा वो मरकरी होगा, मार्स के बाद मरकरी आता है, टॉरस के बाद जेमिनी में 0 से 10 डिग्री दृक्कोण का लॉर्ड जुपिटर होगा, एंड सो ऑन। आप सभी 12 राशियों में इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाओगे। सेकंड दृक्कोण का जो लॉर्ड होगा एरीज के अंदर वो सूर्य होगा। आपका फर्स्ट में जो 12वीं राशि पर जहां पर एंड होंगे आप, तो आपको वहां सैटर्न पर एंड होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड दृक्कोण है एरीज में वो सन होगा। इसके बाद सेकंड दृक्कोण जो टॉरस में है, सन के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है मून है वो होगा, और इसके बाद इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसी तरीके से आपका थर्ड दृक्कोण का जो एरीज में लॉर्ड है वो वीनस होगा, शुक्र। और ऐसे टोटल 12 राशियों के 36 दृक्कोण होंगे। पहले दृक्कोण में आप पहली राशि में मार्च से शुरू करोगे, आगे सीक्वेंस में जो डेज होते हैं वीक के, उस हिसाब से आगे बढ़ते जाओगे और आपको पता चल जाएगा। जो आपका सेकंड दृक्कोण होगा वो पहली राशि में सूर्य का होगा, और फिर सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाओगे। थर्ड दृक्कोण वो एरीज साइन के अंदर वीनस का होगा, और आगे बढ़ते जाओगे, और इस तरीके से हम देखेंगे। इस टेबल को देख लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एरीज साइन है, देखिए 0 से 10 डिग्री है, तो उसका लॉर्ड सबसे पहले मार्स होगा। 2 साइन में मरकरी, 3 साइन में जुपिटर, 4 साइन में वीनस, 5 साइन में सैटर्न, 6 साइन में सन, 7 साइन में मून, 8 साइन में फिर से आपका मार्स, 9 साइन में मरकरी, 10 साइन में जुपिटर, 11 साइन में वीनस, और 12 साइन में सैटर्न पर खत्म हो गया यहाँ पर। अब सेकंड दृक्कोण आया 10 to 20 डिग्री, तो वो यहाँ पर सन से शुरू होगा। सैटर्न के बाद वैसे भी सन आता है, और सन के बाद आप सभी वीक डेज लिखते जाइए, और एंड में आपका 12 साइन जुपिटर होगा। फिर जब थर्ड दृक्कोण आए, जुपिटर के बाद आपका वीनस आता है। अब वीनस से शुरू होंगे, इस तरीके से हम इस टेबल को आगे बढ़ेंगे। इसका यूटिलाइजेशन मैं आपको बता देता हूं। सूर्य आपका लियो साइन में है 3 डिग्री 15 मिनट पर, ध्यान से समझिए। सूर्य कहां पर है? लियो साइन में 3 डिग्री 15 मिनट। 0 से 10 डिग्री फर्स्ट दृक्कोण होता है, 10 to 20 डिग्री सेकंड दृक्कोण होता है, 20 to 30 डिग्री आपका थर्ड दृक्कोण होता है। तो सूर्य लियो साइन में आपका 3 डिग्री 15 मिनट पर है। तो हम यहां पर ले लेते हैं लियो साइन। 0 से 10 डिग्री में इसका लॉर्ड कौन हो गया? सैटर्न हो गया। तो दृक्कोण लॉर्ड ऑफ सन इज सैटर्न। अब हम टेबल में, फ्रेंडशिप टेबल में जाएंगे, हम देखेंगे सैटर्न का सूर्य से क्या लिंक है। सैटर्न सन का फ्रेंड है, सन इन द सैटर्न दृक्कोण। तो फ्रेंड दृक्कोण में है, तो फ्रेंड दृक्कोण में है, तो उस केस में ओन दृक्कोण में होने पर 10 स्ट्रेंथ मिलती, फ्रेंड दृक्कोण में 3/4 हो जाएगी। तो 7 यूनिट 30 सब यूनिट या 7.5 इसका आपका दृक्कोण बल हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी प्लेनेट का दृक्कोण स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मून आपका पता है टॉरस के फर्स्ट दृक्कोण में है, और टॉरस का जो लॉर्ड है, फर्स्ट दृक्कोण का लॉर्ड यहां पर से पता कर लीजिए। टॉरस में फर्स्ट दृक्कोण का लॉर्ड मरकरी है, और मरकरी हम देखेंगे यहाँ पर मून का क्या है, फ्रेंड है या क्या है, और उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो एनिमी है उस टेबल में, इसलिए एनिमी है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1/4 हो जाएगी, 2 यूनिट एंड 30 सब यूनिट। इस तरीके से हम सभी प्लेनेट का दृक्कोण बल निकाल सकते हैं। सैटर्न लिब्रा के सेकंड दृक्कोण में, देखिए लिब्रा के सेकंड दृक्कोण में सैटर्न। तो सैटर्न लिब्रा के सेकंड दृक्कोण में, तो यहाँ पे लिब्रा पे जाइए, और ये ओन दृक्कोण हो गया। ओन दृक्कोण में इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो कंप्लीट होगा, और इसको 10 बल मिल जाएगा, देखिए। तो इन दिस वे हम दृक्कोण स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट है नवांशा बल, उसमें कोई भी आपको अलग से नहीं जाना है। आप देख लीजिएगा ये नवांशा के अंदर प्लेनेट किस राशि के अंदर है। अपनी खुद की राशि में है तो उसको 5 बल मिल जाएगा, मित्र की राशि में है तो उसको 3.45 या 3 यूनिट 45 सब यूनिट या 3.75 मिल जाएगा। शत्रु राशि में है तो 2 यूनिट 30 सब यूनिट या 2.5 मिल जाएगा, और न्यूट्रल में है तो 1 यूनिट 15 सब यूनिट या 1.25 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो फ्रेंडशिप आपको डिसाइड करनी है, वो जो अभी मैंने बताई वो करनी है। पाराशरी वाली यूज मत करना, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पर कोई अलग से नियम नहीं लगेंगे, नवांशा के वही नियम लगेंगे जो लगते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मुझे देखना है कि सन है आपका, सन आपका लियो साइन के अंदर था 3 डिग्री 49 मिनट, तो उसका आप नवांशा कैलकुलेट करोगे तो वो टॉरस नवांशा में जाएगा, नवांशा कुंडली में। अब नवांशा कुंडली को देख लीजिएगा, हालांकि यहाँ पर ये टेबल है तो वो आप इस स्टेज तक आ गए हैं तो आपको नवांशा कुंडली बनाना आती होगी। आप सूर्य की या नवांशा कुंडली में आप पोजीशन देख लीजिएगा सूर्य की, वो शुक्र के नवांशा में गया हुआ है, ठीक है, शुक्र के नवांशा के अंदर गया हुआ है। हालांकि ये बना रखा है यहाँ पर 5 साइन में वो आपका
तो शुक्र के नवांशा के अंदर गया है। 5 साइन में 3 डिग्री 49 मिनट है, तो 5 साइन में ये आपका शुक्र का नवांशा हो गया। 2 साइन है तो शुक्र के नवांशा में गया है। शुक्र यहाँ पर उसका एनिमी है, सूर्य का, उसका सन का एनिमी है, तो 1/4 स्ट्रेंथ मिल जाएगी 1.15। इस तरीके से हम सभी प्लेनेट के सभी बल निकाल लेंगे। मून देखेंगे, वो जुपिटर के नवांशा में गया है। अब जुपिटर इसका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के केस में स्ट्रेंथ जो होगी, नवांशा स्ट्रेंथ मैक्सिमम 5 होती है, उसकी आधी मिल जाएगी। सभी प्लेनेट के सभी बल निकालने पर अब ये हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे ओवरऑल पंचवर्गीय बल निकालने के लिए। टेबल इसी फॉर्म में होगी। यहां पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ बल, ग्रह बल जिसे हम क्षेत्र बल बोलते हैं, उच्च बल, हड्डा बल, द्रैकना बल, नवांशा बल। यहां पर सभी 7 ग्रह लिख दिए आपने, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। इन सभी को जो जो भी आपके बल मिल रहे हैं, जो भी हमने निकाले थे, इन्हें लिख दीजिए। सूर्य के सभी तरीके के बलों का ऐड कर दीजिए। इसमें जो ये यूनिट है ऊपर लिखी है और नीचे लिखी हुई सब यूनिट है, तो यूनिट में यूनिट को ऐड करेंगे। 37 + 11 48 + 7 55 एंड 56, और सब यूनिटों को अलग ऐड करेंगे, तो सब यूनिट है 21 + 15 46 एंड 30 76 और 15 91 में से 81 आएगा। सॉरी, ये आ रहा है आपका 21 + 15 36 66 एंड 15 81 में से 60 सब यूनिट को 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके पास 60 को 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो सब यूनिट 21 बन गई और फुल यूनिट 57 बन गई। तो 57 यूनिट एंड 21 सब यूनिट आपका इसका विश्व वर्गीय वो टोटल स्ट्रेंथ आ गया एक्चुअली, पंचवर्गीय बल। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 57 यूनिट एंड 21 सब यूनिट को 4 से डिवाइड करने पर जो भी आएगा उसको विश्व वर्गीय बल बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से डिवाइड करने पर जो बचा दैट इज कॉल्ड द विश्व वर्गीय बल। इसको पंचवर्गीय बल कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल टोटलिटी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पंचवर्गीय बल निकालने के बिल्कुल सिंपल नियम है। सबसे पहले आप अपनी एनुअल चार्ट ले लीजिए। एनुअल चार्ट में सभी का लॉन्गिट्यूड लिख लीजिए प्लेनेट का। इसके बाद आप फ्रेंडशिप टेबल तैयार करिएगा, जो नियम बनाए मैंने उसके बेस पर। इसके बाद आपके 5 तरीके के बल होते हैं। क्षेत्र बल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 30 होती है, उच्च बल की 20 होती है, अड्डा बल की 15 होती है, द्रक्कना बल की 10 होती है, नवांशा बल की 5 होती है। अब हमें प्लेनेट को देखना होता है वो अलग अलग तरीके से कि वो अपनी राशि में, मित्र राशि में, फ्रेंड और न्यूट्रल साइन में या शत्रु राशि में, उसके हिसाब से उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उतना बल मिलेगा, या उसका 3/4 मिलेगा, या आधा मिलेगा, या 1/4 मिलेगा, वो हम डिसाइड कर लेते हैं। हुड्डा बल वगैरह में कैसे देखते हैं या द्रैकना में कैसे देखते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।